अर्पित और संध्या एक छोटे से शहर में रहते थे। अर्पित जहाँ एक होटल में जूनियर मैनेजर था, वहीं संध्या एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी काट रही थी कि अचानक कोविड महामारी आ गई, जिसके कारण शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस लॉकडाउन के चलते अर्पित को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं संध्या को भी उसके स्कूल वालों ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया। अर्पित और संध्या जो अभी बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रहे थे, अचानक ही हुए इन सब घटनाक्रम से बहुत परेशान हो गए। हालांकि वो बहुत गरीब तो नहीं थे, पर उनके लिए लॉकडाउन में बिना पैसों के गुजारा करना इतना आसान भी नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी माली हालत और खराब होती जा रही थी। खैर, धीरे धीरे 2 महीने का वक्त बीत गया और इधर शहर से लॉकडाउन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। पर अर्पित को ना तो अभी उसके होटल वालों ने वापस बुलाया था और ना ही संध्या को उसके स्कूल वालों ने। दोनों फिर भी हंसी खुशी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इधर 2 हफ्ते बाद ही उनकी शादी की सालगिरह थी। अर्पित और संध्या बड़ी ही धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाते थे। वो एक दूसरे को अच्छे गिफ्ट्स देते थे और बाहर घूमने जाते थे। पर इस बार शायद ऐसा होना मुश्किल था। अर्पित और संध्या एक दूसरे से तो अपनी शादी की सालगिरह की चर्चा नहीं करते थे, पर मन ही मन अक्सर इस बारे में सोचकर परेशान होते थे। खैर, वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया और अब शादी की सालगिरह को मात्र 4 ही दिन बचे थे। अर्पित अब गहरी सोच में पड़ गया था कि अब वो संध्या को क्या गिफ्ट देगा। उसका दिमाग बार बार इधर उधर घूमता, पर कहीं से कोई ठोस आइडिया उसके दिमाग में नहीं आ पा रहा था। आखिर उसकी नजर उसके महंगे मोबाइल पर गई। उसे लगा कि शायद अब उसे इस महंगे मोबाइल की जरूरत नहीं है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस फोन को बेचकर संध्या के लिए एक अच्छा कंघों का सेट खरीद लूं, क्योंकि उसने ध्यान दिया था कि संध्या के पास एक भी ढंग का कंघा नहीं था। वो टूटे फूटे कंघे से ही काम चला रही थी, जबकि उसके बहुत ही सुंदर और लंबे बाल थे। उधर संध्या भी अर्पित को शादी की सालगिरह में गिफ्ट देने के लिए बार बार सोचती थी। वो अचानक जब शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसकी नजर उसके लंबे और सुंदर बालों पर चली गई। फिर उसे याद आया कि उसके ब्यूटिशियन ने कितनी बार उसके बालों की तारीफ की है और एक बार तो उसने उसे ऑफर भी दिया था कि अगर वो अपने आधे बाल भी उसे दे दे तो वो उसे अच्छे खासे पैसे दे सकती है। संध्या के दिमाग में जैसे ही आइडिया आया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बालों को काट कर बेच दूं और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अर्पित के महंगे फोन के लिए एक बड़ा ही सुंदर कवर ले लूंगी, क्योंकि उसने देखा था अर्पित के फोन का कवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। खैर, संध्या ने अपने ब्यूटिशियन से फोन पर बातचीत की और उसके ब्यूटिशियन ने तुरंत ही हाँ कर दी। तो संध्या ब्यूटिशियन के पास गई और ब्यूटिशियन ने उसके बाल काट दिए। संध्या के वो सुंदर और लंबे बाल अब नहीं रहे थे, पर उसके मन में एक खुशी थी कि इन बालों से मिले पैसों से वो अपने पति के लिए एक अच्छा फोन कवर खरीदेगी। सो वो पास की ही मोबाइल शॉप में गई और एक बड़ा ही महंगा और सुंदर फोन कवर अपने पति के मोबाइल के लिए लेकर आ गई। उधर अर्पित भी अपने महंगे मोबाइल को लेकर एक बड़ी सी दुकान में गया, जहां उसके मोबाइल के बहुत अच्छे दाम तो नहीं मिले, पर इतने जरूर मिल गए कि उसने एक सेकंड हैंड फोन ले लिया और कॉस्मेटिक की दुकान में अपनी बीवी के लिए एक सुंदर कंघों का सेट। आखिर शाम का वक्त हुआ और अर्पित भी घर आ गया। इधर संध्या भी अर्पित का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर उसे शादी का गिफ्ट जो देना था। खैर, जब दरवाजे पे खटखटाहट हुई और संध्या ने जाकर गेट खोला तो अर्पित उसके सर पे रखे पल्ले को देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने संध्या को टोका कि आखिर उसने सर पे पल्ला क्यों रख रखा है, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसा नहीं करती थी। इस पर संध्या ने उसे बताया उसने बालों पर कोई लेप लगाया है और उसे ढक कर रखना है। अर्पित ने ज्यादा ध्यान न दिया और उसे चाय के लिए कहा।
संध्या जब चाय लेकर वहां पर पहुंची तो अर्पित ने कहा, लाओ भाई मेरी शादी का गिफ्ट दे दो। इस पर संध्या ने भी अर्पित को टोकते हुए कहा, पहले तुम। इस पर अर्पित ने कहा, चलो भाई हम दोनों ही आंखें बंद करते हैं और 3 की गिनती पर एक दूसरे को उनका गिफ्ट दे देंगे। अर्पित और संध्या ने ऐसा ही किया और 3 की गिनती के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो संध्या के सर से वो पल्ला गिर चुका था और उसके कटे हुए बाल अर्पित के सामने थे। उन्हें देखकर अर्पित हिल सा गया। उसके हाथ में जो कंगों का सेट था वो उसके हाथों से छूट गया था और साथ ही छूट गया था उसका वो सेकंड हैंड मोबाइल। इधर संध्या ने भी जब अर्पित के हाथ में वो पुराना फोन देखा तो उसे समझते देर न लगी कि अब वो महंगा फोन अर्पित के पास नहीं रहा और उसके हाथ से भी वो फोन का कवर गिर गया। दोनों की आंखों में ही आंसू थे। हाँ, उनके गिफ्ट तो अब एक दूसरे के काम के नहीं थे, पर उनका प्रेम जरूर एक दूसरे के काम के थे। उन दोनों ने अपने गिफ्ट उठाए और एक दूसरे के हाथ में रख दिए, इस वायदे के साथ कि वो जल्द ही इनका इस्तेमाल करेंगे अच्छे समय आने पर। तो ये थी मेरी आज की कहानी तोहफा। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।